जैसा कि अब सर्दी का मौसम शुरू ही हुआ चाहता है, तो इसमें ईएनटी की या नाक गले की कौन सी बीमारियां होने का अंदेशा है और इससे क्यों कर हिफाजत की जा सकती है, हमारा टॉपिक है। लगता है बाजार के खाने बहुत खाते हो। जी डॉक्टर साहब, मैं ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, वो आप ले लें। अब कोई भी मसला हो तो मरहम से डॉक्टर की ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करो, क्योंकि डॉक्टर से बात होगी अब घर पर। मेरा नाम डॉक्टर रियाज है, प्रोफेसर ऑफ ईएनटी एट कॉन्टिनेंटल मेडिकल कॉलेज और इवनिंग प्रैक्टिस लतीफ़ हॉस्पिटल और उमर हॉस्पिटल जौहर टाउन। तो आज जो है ये हम इस चीज़ पे रोशनी डालेंगे कि ईएनटी की बीमारियां जो सर्दी के मौसम शुरू होते वक्त कौन कौन सी हैं जिनका ज़्यादा चांस बढ़ जाता है और उससे क्यों कर बचा जा सकता है, वो उस पे हम आज रोशनी डालेंगे। तो इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो एलर्जी वाले जो हैं, ये चेंजिंग वेदर में जब उनके बढ़ जाती है एलर्जी की बीमारी, ठीक है जी, जैसे चीखें आना, नाक बहना और उसके बाद नाक का बंद होना, फिर ड्राई कफ, ये चीज़ें शुरू हो जाती हैं जिसको हम एलर्जिक राइनाइटिस के असरात भी कहते हैं। तो इसमें ये करना चाहिए कि क्योंकि लोगों ने एयर कंडीशनर अभी तक ऑन रखे होते हैं और फैंस भी तेज़ चल रहे होते हैं, ठीक है, तो इसकी वजह से फिर एलर्जी वालों को की एलर्जी जो है वो बढ़ जाती है और साथ ही अगर डस्ट का एक्सपोजर भी हो जाए। इसके साथ साथ जो इन्फ्लुएंजा का वायरस है वो भी इसी मौसम में ही वो अटैक करता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन वो भी अक्टूबर के महीने में लगती है और ये ख़ासकर छोटे बच्चे और बूढ़े जिनकी के क़ुव्वत मुदाफ़त कम होती है उनको ज़्यादा ज़रूरत ऐसी होती है और ये इस मौसम में फिर लगवा लेना चाहिए, ठीक है जी। और दूसरा जो मैंने कहा कि एलर्जी के मसाइल बढ़ जाते हैं, फ्लू का ज़्यादा चांस बढ़ जाता है, तो इसके लिए प्रिकॉशन ये है कि आप एयर कंडीशनर अपने टाइमली बंद कर दें और फिर जो फैंस भी उनको ज़रा आहिस्ता कर दें। फिर यूँ ही सर्दी शुरू होगी तो अपने आप को कवर करें। जो एलर्जी वाले हैं वो मुंह पे कपड़े का मास्क लें और सर्दी से बचें, ठीक है जी। और जब फ्लू किसी को होगा, चाहे वो एलर्जी की वजह से हो या इन्फ्लुएंजा की वजह से, उसके साथ गला भी ख़राब होगा और जब इस तरह से ये दोनों चीज़ें होंगी तो इसके साथ साथ फिर कानों की एक्यूट इन्फेक्शन जो है ख़ासकर बच्चों में वो भी होने का चांस ज़्यादा होता है, क्योंकि गले में आके एक ट्यूब जो है मिडल ईयर से, दरमियानी कान से को गले से मिलाती है, जिसका काम मिडल ईयर में उसका प्रेशर हवा का बाहर के प्रेशर के बराबर रखना होता ताकि इक्वल प्रेशर में वो वाइब्रेट कर सके पर्दा। तो इसके ज़रिए से फिर वो इन्फेक्शन जो है कानों में ट्रांसफ़र हो जाती है और एक्यूट इन्फेक्शन जिसमें कानों में दर्द होना, फिर भी अगर उसका टाइमली इलाज ना किया जाए तो पस बन के कान बहना भी शुरू कर सकते हैं। ख़ासकर बच्चों में ये मामला ज़्यादा होता है, एक्यूट इन्फेक्शन ऑफ द ईयर्स का। तो इस तरह से हम थोड़ी प्रिकॉशन करके फ्लू की फिर मेडिसिन लें, किसी मुस्लिम डॉक्टर को दिखाएं, अगर हो ही जाए उससे पहले हिफाजत करें और अगर कान की इन्फेक्शन शुरू होती है तो उसको शुरू ही में फिर उसके लिए उसका तदारक करना चाहिए, उसकी ट्रीटमेंट लेनी चाहिए, वरना फिर मामला बढ़ जाता है। इससे मुतल्लिक अगर आपको कोई और आपके ज़हन में सवालात हों तो आप नीचे सवाल जवाब में वो पूछ सकते हैं और अगर आपने मेरे से अपॉइंटमेंट लेनी हो तो marham.com पे कॉल करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं।